जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हेडिंग देख के कि क्या आपने भी अप्लाई कर लिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या वास्तु है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु है नॉर्थ ईस्ट खुला और खाली रखें, साउथ ईस्ट में अपनी किचन बना लो, साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम ले आओ, मास्टर बेडरूम बना लो, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग डाइनिंग फैमिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट में फैमिली एरिया और अपना मेन एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट की बहुत बढ़िया घर बनता है। स्पेस आकाश तत्वों को खाली रखो। यही चीज आपने अप्लाई कर दी है सदर्न हेमिस्फीयर में। यही वास्तु, इंडिया वाला वास्तु आपने अगर किसी भी कंट्री पे अप्लाई कर दिया है वर्ल्ड के, क्योंकि यूएस में भी अगर आप जाते हैं वहां पर भी वास्तु के 12.5% लगभग 10 से 15% फैक्टर्स चेंज होते हैं, क्योंकि इंडिया में छतों के ऊपर हट्स नहीं होती, यूएस में होती हैं। यूएस में स्ट्रेट छत आपको शायद ही मैंने कहीं नहीं देखी। मैं बहुत बार यूएस गया हूं बट एक बार भी मैंने नहीं देखी। तो अगर आपने भी सदर्न हेमिस्फीयर में बना ली है अपनी किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, या बना लिया है अपना मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में, तो हो जाइए सावधान। क्यों? क्योंकि सन का मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट होता है। जो साउथ ईस्ट में हीट आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रही है, वो हीट आपको सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिलेगी। इट मींस कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किचन बना रहे हैं साउथ ईस्ट में, तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर का जब आप वास्तु करते हैं तो आपको अपनी किचन बनानी है नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आपने बना ली है साउथ ईस्ट में, तो देख लेना, नोट कर लेना, जो किचन यहां पर नॉर्थ ईस्ट में बन के नुकसान करती है, वही किचन आपको साउथ ईस्ट में बन के नुकसान करने वाली है सदर्न हेमिस्फीयर में। दोस्तों सेम ऐसा ही चीज अप्लाई होती है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण के बेडरूम पे, कि अगर आपका बेडरूम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर वो ही बेडरूम सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ गया, तो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट, अब आप खुद सोच लीजिए, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर इंडिया में या किसी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्री में आपका जो मास्टर बेडरूम है एयर कॉर्नर में आ जाता है, तो आपको क्या समस्याएं आती हैं। वही सेम समस्याएं आपको आएंगी सदर्न हेमिस्फीयर के साउथ वेस्ट के बेडरूम में। फिर बात आती है तिजोरी की, कि आपको अपनी सेफ नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ वाली वॉल पे नॉर्थ की तरफ ओपन होते हुए लगानी है। आपने सदर्न हेमिस्फीयर में सेम वास्तु अप्लाई कर दिया, आप एक दिन भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स आपकी जीरो होने वाली है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर का जो वास्तु है वो डिफरेंट है। वो एयर कॉर्नर में क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो काम करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इट मींस आपने सदर्न हेमिस्फीयर के एयर कॉर्नर में अपनी सेफ रख दी है, जो कि आपके पैसे को, अगर एयर कॉर्नर में आप सेफ ले जाके रखेंगे तो आप समझ जाइए पैसा कहां जाने वाला है, पैसा हवा में उड़ने वाला है। तो इसीलिए जब आप किसी भी कंट्री में वास्तु अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उस वास्तु कंसल्टेंट से पूछ लीजिए कि आप क्या कॉपी पेस्ट करने वाले हैं इंडिया का वास्तु, या आप यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल पूरा जो आसपास का हमारा एनवायरमेंट है, आसपास का जो हमारी टोपोग्राफी है लैंड की, उसके हिसाब से लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु करेंगे। क्योंकि लॉजिकल और साइंटिफिक वही वास्तु है जो देश के अनुसार, जो कि लोकेशन के अनुसार चेंज करके अप्लाई किया जाए। अगर आपको सच में रिजल्ट ओरिएंटेड वास्तु चाहिए, तो जब यूएस में हम वास्तु करते हैं तो इंडिया वाला वास्तु सेम अप्लाई नहीं होता। जब हम ऑस्ट्रेलिया में वास्तु करते हैं, सेम इंडिया वाला वास्तु अप्लाई नहीं होता।
क्योंकि इंडिया बर्फ वाला कंट्री नहीं है। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बर्फ होती है, वहां पर भी आप ध्यान देंगे हट्स वाले मकान होते हैं। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके घर पे, आपके वास्तु पे, कि वो स्लोप किस तरफ जा रहा है। यही चीज का आपको ध्यान करना है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में जब आप वास्तु करते हैं, क्योंकि वहां वो बर्फीला कंट्री है। जिन जगहों पे वहां बर्फ पड़ रही है, आप खुद सोचिए, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इंडिया वाला वास्तु यूएस में एज इट इज अप्लाई कर देंगे तो कितना हानिकारक हो सकता है किसी भी आदमी के लिए। यही सेम चीज अप्लाई होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में तो पोल्स बदल गए हैं, मैग्नेटिक पोल भी बदल गए हैं। इंडिया में आप नॉर्थ पोल के नजदीक हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में आप साउथ पोल के नजदीक हैं। तो लगभग 50% वास्तु तो यहीं पे ही चेंज हो गया। सन की मूवमेंट चेंज हो रही है वहां पे। सन ईस्ट से राइज होके इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ से होते हुए वेस्ट में सनसेट होता है। यही सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्री में किस तरीके से चेंज होती है। ईस्ट से सनराइज हुआ, नॉर्थ की तरफ होते हुए वेस्ट में सनसेट होता है। तो इतना वास्तु चेंज हो जाता है अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं। तो अगर आपने भी कर लिया है इंडिया वाला वास्तु अप्लाई, तो समझ जाइएगा आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।